शांत रहूं मैं भारती? कैसे शांत रहूं? मेरी ही बेटी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। पापा, पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपका सर नीचा हो। तो क्या उस 2 कौड़ी के लड़के के साथ घूमकर मेरी इज्जत को बढ़ा रही थी तुम? ये मिडिल क्लास के लड़के अमीर लड़कियों को लालच में बहलाते, फुसलाते हैं। पापा प्लीज प्लीज सिद्धार्थ के बारे में ऐसा मत सोचिए। वो नहीं है ऐसे, बहुत अच्छे इंसान है वो। शादी करना चाहते हैं मुझसे। शादी? तुम क्या सिर्फ उसकी चाहत से शादी करोगी? शादी के लिए चाहत के अलावा और क्या चाहिए पापा? और शादी का फैसला सिर्फ उनका नहीं है, मेरा भी है। सुना तुमने भारती? सुना इसने क्या कहा? हम तुम्हारी भलाई सोच रहे हैं बेटा। वो लड़का जिसकी तुम बात कर रही हो, वो करता क्या है? क्या खिलाएगा? कहाँ रखेगा तुम? मैं रह लूंगी माँ, वो जहां भी रखेंगे मैं रह लूंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐशो आराम की जिंदगी। बस बस, एक और लफ्ज मत कहना। ये जो भी कहे भारती, मैं इसकी शादी उस लड़के से हरगिज नहीं करूंगा। मैं इसकी शादी उस लड़के से हरगिज नहीं करूंगा। जया, दरवाजा खोलो बेटा। जया, जया मेरी बात तो सुनो। कितने दिन भूखी रहोगी बेटा? जया, जया दरवाजा खोलो। सुनिए जी, 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया। ऐसे कब तक? अगर हम इसी तरह अपनी जिद पर अड़े रहे तो कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी बेटी ही खो दें। तो तुम्हें बताओ भारती, क्या करूं मैं? जया की शादी उस लड़के से करवा दूं? नहीं सर।
मैं जय को समझाऊंगा कि वो आपको और परेशान ना करे। कहाँ है जय? उस कमरे में। जय, जय प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। जया, जय, आज एक बेटी की जिद के आगे एक बाप का प्यार हार गया। तुम्हारी खुशी पे तुम्हारे पापा अपने सपनों और अरमानों की बलि देते हैं। सिद्धार्थ मेरी बेटी को छीन कर ले गया। वो जानता था मैं शादी के बाद अपनी बेटी से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। ये भी जानता था वो कि शादी के बाद मैं उसे माफ कर ही दूंगा। बच्चे हुए तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी लगा मैं गलत था। जय ने कुछ तो अच्छा देखा होगा उस आदमी में। पर ये इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है वो जया को? यही वो आदमी है जिसके लिए मेरी बेटी भूखी प्यासी रही। इतना तड़पी
तो बोलो भारती। कोई तो इशारा दो भारती। क्या सोचती हो तुम इसके बारे में? भारती, तुम्हारी ये खामोशियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कुछ तो बोलो। क्या? आपको नानी जी ने बुलाया है। तुमने मुझे तभी क्यों नहीं जगाया? इतनी रात को आपको जगाना मैंने ठीक नहीं समझा। क्यों मम्मी? लगता है भाई साहब कल देर रात ही निकल गए पूना के लिए। अच्छा, मैं जानती थी मेरी बातों का जहर बड़े पापा को ज्यादा देर तक चुप नहीं रख सकता। हाँ, अब जाकर मैं उस घर में शांति से रह सकूंगी। तीनों बच्चे वहां से निकल जाएंगे और उसके साथ आंचल की कहानी भी खत्म हो जाएगी। मामी जी, कल मामा जी आपसे कुछ कह रहे थे ना कि आपको घर में किसी पे शक है? मैं बताता हूँ। असल में तुम्हारी मामी को शक है कि मन्नू की कोई गर्लफ्रेंड है। हाँ, आपको पता है मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। कई दिनों से ये घर लेट आता है। घर आते ही चुपचाप खाना खाकर अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाते ही लाइट ऑफ करता है, लेकिन सोता नहीं। ये सारे आसार यही कहते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। यार आप लोग कमाल हो, आप लोगों को और टॉपिक नहीं मिलता तो मुझे लेकर बैठ जाते हैं। मैं चला। अरे सुन तो सही। मामा जी, मजाक छोड़िए, सच सच बताइए ना, बात क्या है? बेटा अब तुमसे क्या छुपा? ऐसी कोई बात नहीं आंचल, मुझे किसी पे शक नहीं है। शोभा, आंचल अब बड़ी हो गई है, सब समझती है। अगर तुम्हें मुझ पे शक है तो इसे भी तो मालूम होना चाहिए। मामा जी, आप पर शक, और वो भी मामी जी को? वो बेटा पड़ोस वाली कंचन जी है ना, जो खूबसूरत सी LIC एजेंट है। तुम्हारी मामी को लगता है कि आजकल मैं उन्हें बहुत ज्यादा देखता हूँ। मामी जी, आप भी ना, अगर मामा जी के सामने अप्सराएं भी आ जाए ना, तब भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मामा जी आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, कि और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। सच, आप दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने होते हैं। जैसे आप और मामा जी, जैसे सिद्धार्थ जी और जया जी। जया जी के जाने के बाद भी कितना प्यार है सिद्धार्थ जी के दिल में उनके लिए। ऐसे लगता ही नहीं कि कभी अपनी नजर उठाकर देखेंगे भी किसी और की तरफ।
अब मुझे चलना चाहिए। बाय। बाय। बस हो गई तसल्ली? खाम का परेशान हो रही थी। ना तो आंचल के मन में सिद्धार्थ जी के लिए कुछ है और ना सिद्धार्थ जी के दिल में आंचल के लिए कुछ। अच्छा, वो सब ठीक है। एक बात बताइए, वो LIC एजेंट कंचन सचमुच खूबसूरत है क्या? पागल है क्या तू? जान है तू मेरी। चलो सचिन को फोन करता हूँ। ले, रख ले। माँ, इसकी क्या जरूरत है? हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी। फिर लगा तुझे इसकी जरूरत है। हाँ, धीरज को कुछ मत बताना इसके बारे में। और अपनी सास को खुश करने के लिए अच्छी साड़ी या कोई छोटा मोटा तोहफा लेना मत भूलना। अगर सास खुश रहे तो बेटा हाथ में रहता है। अरे विक्की, किसको फोन लगा रहे हो? सचिन को मम्मा। कोई जरूरत नहीं है सचिन को फोन करने की। मम्मी प्लीज करने दो ना। जब से हम यहाँ आए हैं सचिन से बात तक नहीं की। मैं बोर हो गया हूँ। अरे विक्की बेटा, बोर हो गए हो तो जाकर खिलौने से खेलो ना। देखो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं ना। पर कब तक अकेला खेलूंगा मैं? अच्छा जाओ, अब राम सिंह है ना, उसे कहो तुम्हारे साथ खेले। चलो अच्छा, इस बहाने विक्की को अकेले खेलने की आदत तो पड़ जाएगी। मुझे पक्का यकीन है इस बार तो बड़े पापा पुणे से तीनों बच्चों को यहाँ ले ही आएंगे। फिर तो मेरा बच्चा उस घर में अकेले ही सबका प्यार दुलार पाएगा। मैं भी तो यही सोच रही थी, प्यार दुलार के अलावा और है क्या उस घर में जो विक्की को मिले। मुझे तो सब ठन ठन गोपाल ही लगता है। माँ, क्या तुम यही सोच रही हो कि मैं जायदाद की भूखी हूँ? वैसे एक बात तो है, जया जीजी के बच्चों को भी इस घर में कमी तो नहीं रहेगी, है कि नहीं? हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी। वैसे एक बार उन्हें यहाँ आने तो दे, फिर देखना कैसे प्यार जताती हूँ।